सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड के समस्त सरकारी कार्मिकों की एसीआर जो गोपनीय आख्या है वो आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्रूवल होनी है और ऑनलाइन ही कुछ अंश भरे जाने हैं। तो वो कैसे भरे जा रहे हैं और क्या क्या भरे जाने हैं, आज की वीडियो इसी पर है। और साथ में हम जानेंगे कार्मिकों, प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकृत अधिकारियों द्वारा भरी जाने वाली प्रविष्टियां कौन कौन सी होंगी और वो किस तरह भरी जाएंगी आईएफएमएस के माध्यम से। साथ में हम जानेंगे कि किस आपके जियो के हवाला देते हुए ये कार्य हो रहा है। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और साथ में आपका काम हो जाए बहुत आसान। और साथ में साथियों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो बहुत सी जो है आपकी शंकाओं का समाधान पूरा नहीं होगा, इसलिए अंत तक आप बने रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी कार्मिकों के कल या कुछ दिन पहले आपके एक इस तरह का मैसेज आया होगा जो सरकारी कार्मिक है, जिसमें कि आपको एसीआर बैच वर्क फ्लो फॉर 223 और 2024 नॉट क्रिएटेड, काइंडली रीच योर कंसर्न डीडीओ। तो ये ऐसा मैसेज सबके पास आया होगा जितने भी कार्मिक हैं। ये क्यों आया मैसेज और इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है, आपने क्या करना है, तो हम चलते हैं वीडियो पर थोड़ा आगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर एसएस संधू जी का जो मुख्य सचिव थे उत्तराखंड शासन में 2021 का जो शासनादेश है उसमें साफ लिखा गया था कि आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो है आपकी एसीआर की जाएगी, क्योंकि सारे कार्मिकों का जो पोर्टल है वो अलग अलग है। जैसे कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो हमारा एजुकेशन पोर्टल अलग होगा, सबके अलग अलग पोर्टल हैं जिसमें कि एसीआर आप फाइल कर रहे होंगे। उसके बाद सारे एसीआर का जो संपूर्ण डाटा है वो कहाँ आईएफएमएस में आ जाएगा, आईएफएमएस में कैप्चर कर लिया जाएगा और जिसके आधार पर, क्योंकि वहां आपकी सैलरी होती है, सैलरी का सारा डाटा होता है, तो इस आधार पर ताकि वे सब कार्मिक जो सैलरीड पर्सन है वहां पर उनकी एसीआर को अप्रूवल दी जाए। और अगर अप्रूवल नहीं होती है तो उनको किस तरह की कार्रवाई आगे होनी है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो डेट दिया हुआ था, जो आपके ये जो कितने कितने डेट्स तक ये काम हो जाना चाहिए था, जैसे 31 जुलाई तक का आपके कल परसों कुछ मैसेज आए होंगे। तो प्रतिवेदन अधिकारी की प्रविष्टि कंप्लीट हो जानी चाहिए थी आपके अपने अपने पोर्टल पर, जैसे एजुकेशन पोर्टल होगा, किसी और का दूसरा पोर्टल होगा। तो इसमें क्या किया जाना है, देखिए इसमें और डिटेल्स कर लेते हैं कि जहां पर साफ लिखा है, देखिए सूचना एसएमएस ईमेल के माध्यम से संबंधित अधिकारी को प्राप्त होगी। जो शासनादेश है उस पर बहुत सारा अपडेट्स हो रहे हैं आईएफएमएस में से, जिसके साथ कि एचआरएमएस भी आप ऐड कर लिए। एचआरएमएस में आप अपनी सैलरी स्लिप इत्यादि देखते हैं। इससे पूर्व आईएफएमएस में आप बिना पासवर्ड के कहीं पर भी साइबर में आप कोई भी आपका आईएफएमएस खोल सकता था, आपकी सैलरी और आपकी प्रोफाइल खोल सकता था। लेकिन अब उसमें आप देख रहे होंगे कि अब ओटीपी की व्यवस्था हो गई है ताकि आपकी प्रोफाइल को कोई न छेड़ सके, आपकी विदाउट परमिशन से, आपके फोन नंबर के ओटीपी के बिना। इसीलिए है ताकि, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में यदि आप प्रतिवेदक अधिकारी है, उच्च अधिकारी हैं, तो आपकी प्रोफाइल में किसी की भी आप टिप्पणी कर सकते हैं खोलने के बाद, तो अनायास ही कोई दूसरा उस पर छेड़छाड़ न करे। इसलिए ये ओटीपी की भी आप व्यवस्था देख रहे होंगे एचआरएमएस में जब आप सैलरी स्लिप निकालते होंगे। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो आपका शासनादेश का तीसरे का खंड 1 और 2 में देख पा रहे होंगे कि ctsuk.government.in में आप के एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर है ये बता रखा है कि कैसे गोपनीय आख्या करनी है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे, ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन आपको बताने का प्रयास करूंगा डेमो के माध्यम से। और साथ ही यहाँ दिया गया कि स्वमूल्यांकन कब तक करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन कब क्या करना है। उसके बाद ये साफ इसमें संबंधित 31 मार्च तक ये जो आपका जो संधू जी का जो आपका डॉक्टर साहब का जो शासनादेश है उसे अभी भी लागू किया जा रहा है। आप अगर आईएफएमएस के मैं अभी दिखाऊंगा कि कहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके पूरा इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उसको आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्या क्या आईएफएमएस में होने वाला है। अभी ये दरअसल अभी प्राइमरी स्टेज पे है और आपको कल या मतलब निकट भविष्य में इसमें काम करना होगा। तो क्या क्या करना है आपको, तो हम चलते हैं आगे। जैसे कि हमारा एजुकेशन पोर्टल में है तो हम स्वयं मूल्यांकन की जहां पर बात आती है तो हमारे ये स्वयं मूल्यांकन की पिछले वीडियोस में भी दिखाया गया, मैं बता चुका हूँ, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी सभी कार्मिक जो अदर दूसरे विभागों में है उनकी भी अपनी जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का कुछ न कुछ मापदंड होते हैं जिनके फॉर्मेट वो या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले जो इसमें आख्या लिखी गई है, इसमें अगर आप उसको संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो उसमें सब कार्मिकों की अपने अपने दायित्व दिए गए हैं। सबसे पहला दायित्व
कार्मिक द्वारा स्वयं मूल्यांकन की बात आती है, अगर वह स्वयं मूल्यांकन उसकी डेट 30 जून तक दी गई थी, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा संशोधन हो सकता है अभी फिलहाल के लिए, तो ये कार्मिक द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना है और उसको फॉरवर्ड कर देना है आपने प्रतिवेदन अधिकारी को। और प्रतिवेदन अधिकारी जी इसके कार्मिक का स्वयं मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में या उनके जो भी है टिप्पणी अपने उसमें प्रविष्टि लिखेंगे। यदि कार्मिक ने अपने तय समय सीमा पर स्वयं मूल्यांकन नहीं किया गया तो प्रतिवेदन अधिकारी उनकी टिप्पणी के साथ उनके सर्विस बुक में भी अंकित कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। ये अधिकार प्रतिवेदन अधिकारी जी को होगा। उसके बाद प्रतिवेदन अधिकारी भी यदि नहीं देखते हैं कार्मिक का स्वयं मूल्यांकन या नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जाएगी। और वे प्रविष्टि करते हुए, क्योंकि प्रतिवेदन अधिकारी महोदय द्वारा जो तय समय सीमा में नहीं किया गया, अगर आप शासनादेश पढ़ेंगे तो उसमें सारी व्याख्या है, तो समीक्षक अधिकारी द्वारा कार्मिक के एसीआर पर टिप्पणी कर दी जाएगी और साथ में प्रतिवेदन अधिकारी की प्रविष्टि भी कर दी जाएगी उनके सर्विस बुक में, यदि वे समय सीमा पर कार्मिक का क्या कह सकते हैं आख्यान नहीं लिख पाए। तो उसके बाद समीक्षक अधिकारी के बाद स्वीकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जानी। यदि तीनों में से किसी ने भी अभी तक कोई प्रविष्टि नहीं दिया किसी भी कार्मिक के एसीआर पर, एसीआर में कार्मिक ने भी स्वयं मूल्यांकन नहीं किया है, तो स्वीकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त सभी के सर्विस बुक में टिप्पणी की जा सकती है और उनकी टिप्पणी सर्वमान्य होगी। और उसके बाद यदि चारों अधिकारी जो चारों सीक्वेंस में नहीं कर पाते तो सक्षम अधिकारी द्वारा ये पूरी प्रोसेस को किया जाएगा और कार्मिक का जो आपका एसीआर है उस पर टिप्पणी कर दी जाएगी। और एसीआर की जो फाइल है कार्मिक को वो आपकी 15 अक्टूबर तक, जो कि समय सीमा जैसे कि आप देखेंगे उसमें समय सीमा निर्धारित है। तो ये सारी प्रोसेस है, अगर इसका आप अध्ययन प्रॉपर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसके क्या क्या दायित्व होंगे। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ऑनलाइन प्रोसेस पे हम बढ़ जाते हैं कि किस तरह से हम एसीआर को क्या करेंगे, आईएफएमएस में किस तरह से हम लॉगिन करेंगे। आपने लॉगिन करते हुए ध्यान देना, आईएफएमएस में लॉगिन करते हुए एचआरएमएस को लॉगिन करना है, जो कि आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपने आईएफएमएस में पूर्वता करते थे वही रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर, सबसे पहले अगर आप शासनादेश देखेंगे तो उसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि आईपीआर जरूर फाइल करनी है, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जरूर फाइल करना है। तो आईपीआर फाइल करना है हर एक जो भी शिक्षक है या कार्मिक है। तो एचआरएमएस को इतना सेंसिटिव बनाया गया कि यदि आपको थोड़ा सा भी वेट ज्यादा टाइम लगते हैं तो लॉग आउट हो जाता है, जैसे एक्सपायरी हो जाता है, उसका टाइम आउट हो जाता है। तो हम जैसे मैं कार्मिक हूँ एशिया, मैं सबसे पहले आईपीआर जो फाइल जरूर करूंगा, ये मैंडेटरी है। अगर शासनादेश आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका क्या क्या आपने जमीन जायदाद जो भी है आपने यहाँ पर आप देख लेंगे कौन सी संपत्ति है, अगर आपने जोड़नी है तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगर सेम एज पिछले वाले जो उससे पहले आपने जो भी संपत्ति का ब्यौरा दिया अगर सेम एज लास्ट ईयर कर देंगे, अगर जोड़ी है तो आप यहाँ लिख देंगे। तो आईपीआर को फाइल करना बहुत मैंडेटरी है। ये आप अगर उसमें देखेंगे, कहाँ से देखना है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन, सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे। आप कोई भी कार्मिक है, किसी भी कार्मिक, कैसे भी कार्मिक, आप सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे और यहाँ पर एसीआर बैच दिया गया, ये क्लिक करेंगे क्योंकि अभी क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि ये अभी इसमें प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पर 2023-24 का क्लिकेबल करके आप क्या करेंगे, सेल्फ डिक्लेयर करेंगे अपने आपकी जो भी डिक्लेरेशन है आपके, उसके परफॉर्मा यहाँ पर खुल जाएगा और उसे आप डिक्लेयर कर पाएंगे। उसके बाद यदि आप एसीआर स्टेटस देखना चाहते हैं, सबसे पहले एसीआर स्टेटस देखना चाहते हैं, और कौन से स्टेटस देखना चाहते हैं, आप 23-24 का स्टेटस देखना चाहते हैं, जो कि जनरली जिसका कि मैसेज आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही है, देखिए यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से दिखाई देगी आपको रिपोर्ट्स। तो ये अभी खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इस तरह जैसे मैंने 23-24 का एसीआर स्टेटस रिपोर्ट दिखा एज ए एम्प्लॉय, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ अभी, तो मैंने 100 रिपोर्ट देखी। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर एसीआर आईडी आ जाएगी, फ्रॉम डेट टू डेट और स्टेटस आ जाएगा, और हमारी जो है यहाँ आईपीआर जो भी आपने फाइल की होगी उसका रिपोर्ट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि अगर मैं रिपोर्टिंग ऑफिसर हूँ, रिपोर्टिंग ऑफिसर मतलब प्रतिवेदिक अधिकारी हूँ, तो जैसे मैं प्रतिवेदिक अधिकारी को क्लिक करूंगा और यहाँ पर 223-24 को सिलेक्ट कर लूंगा और 100 रिपोर्ट को करूंगा, तो यहाँ पर मेरे कंसर्न जितने भी एम्प्लॉयर मेरे अंडर
जो मैं प्रतिवेदक अधिकारी, तो मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जिनके कि मैं उन्हें क्लिक करते हुए क्या कर लूंगा, उनके स्टेटस या उनके जो अप्रूवल दे दूंगा। साथ में ये इसके साथ मैं अगर रिव्यू ऑफिसर हूं मैं अपनी आईडी, ये इसलिए किया गया कि ताकि आप, क्योंकि आप अपने जो है सैलरी स्लिप और सैलरी, क्योंकि आप सैलरी को जरूर, क्योंकि अगर आप इधर उधर चले जाते हैं तो पोर्टल्स आपके साथ न जाते हुए आप सैलरी तो आप ले रहे हैं, तो सैलरी के पोर्टल पर IFMS में अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज को करने का ये तैयारी की जा रही है, और इस तरह से आप देख पाएंगे सारी आईडीज। अब मैं बात करता हूं कि मैं ACR अप्रूवल की बात करता हूं। यहाँ पर ACR अप्रूवल्स के लिए जो हमारे क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं वो एम्प्लॉय नहीं है। क्वालिफाइड ऑफिसर्स हमारे 3 ही हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ देखिए अगर ACR अप्रूवल देखेंगे तो देखते हैं कि हमारी ACR अप्रूवल्स रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के थ्रू, रिव्यूइंग ऑफिसर जो कि समीक्षक अधिकारी होता है, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो कि आपका क्या होता है, स्वीकृत अधिकारी होता है, उनके थ्रू यहाँ पर एक्सेप्टिंग हुई है कि नहीं, आपकी अप्रूवल हुई है कि नहीं, वो आप देख पाएंगे। और अगर आपने पूरा ACR संबंधित शासनादेश पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। वही जो शासनादेश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वही आपका डाउनलोड हो जाएगा, जिसका कि आप प्रॉपर अध्ययन कर लेंगे और साथ में ही समझ लेंगे कि क्या क्या आपको करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है इसमें, जो कि बार बार उसमें शासनादेश में भी लिखा गया है। अगर मैं शासनादेश की कॉपी को फिर पुनः देखूं तो ये मैं जो डिटेल बता चुका हूँ कि यदि कोई अधिकारी अपने कार्मिक का प्रतिवेदन या समीक्षा की नहीं करता तो वो सारा पैरा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 का पैरा 1, 2 में आप देख पाएंगे कि लॉगिन कैसे करना है और किस तरह से आपने IFMS में सेल्फ जो है अंतर्गत डाटा को सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे करना है, जिसको कि मैंने डेमो के माध्यम से आपको बता दिया। और साथ ही अगर इसके बाद की बात देखूं तो मैं यहाँ पर तीसरा जो नंबर है का स्वयं मूल्यांकन आख्यायित करने के 31 मार्च के समाप्त के पूर्ण वित्तीय वर्ष की स्थिति में अनुसार अपना अचल संपत्ति विवरण IPR जिसे बोल रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको भी फिलअप करना पड़ेगा, तभी आपका पोर्टल आगे बढ़ पाएगा। और इसको अपलोड करना है, इसको संबंधित अधिकारी द्वारा ICR के APR को की जाना है, अचल संपत्ति विवरण को अपलोड किया जाना है। प्रतिवेदन समीक्षाकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपने कर्मचारी कोड, ये जो मैं लॉगिन करके दिखाया है, कर्मचारी कोड डाल के ही आप उसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। और उसके बाद ACR में अप्रूवल से अपने अधीनस्थ जो अप्रूवल आप कर रहे हैं, अगर आप क्या कहते हैं प्रतिवेदक अधिकारी हैं, तो आपकी जो पूरे कार्मिकों की लिस्ट आएगी, उन्हें अप्रूवल के अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय पुष्टिका अपने मंतव्य अंकित कर पाएंगे क्लिक करके। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आप जितना मैं समझाना चाह रहा था, जितना मैं बताना चाह रहा था शासनादेश के आधार पर, वो आप समझ गए होंगे। और आपने अपने एजुकेशन पोर्टल पर, अगर आप एजुकेशन पोर्टल पर अपने, अगर आप प्रतिवेदक अधिकारी हैं तो अपने कार्मिक को या अपने जो कार्मिक को आपने क्या कर दिया होगा, फॉरवर्ड कर दिया होगा। वो कैसे करना है इसकी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको सारी बात समझ आएगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।